Today we'll talk about VSEPR, valence shell electron pair repulsion theory. See, it is VSEPR, valence shell electron pair repulsion theory. निहॉम एंड गिलेस्पी ने प्रपोज किया था और इट इज प्रपोज्ड इन 1957 और बेसिकली आप ध्यान से इस थियरी का नाम पढ़ोगे तो भी आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। किसका आउटर मोस्ट शेल? मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब जैसे वाटर है तो उसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल की बात हो रही है। ठीक है, मीथेन है तो मीथेन में कार्बन सेंट्रल एटम है तो उसके वैलेंस शेल की बात हो रही है। तो वैलेंस शेल, इट हैज एन इलेक्ट्रॉन पेयर. Now electron pairs can be of two types. Obviously, in a central molecule, electron pairs can be of two types. What are those two types? The pair of electron which is used for bond formation, that is called a bond pair. Okay, and the other one, the pair of electron which is not used for bonding, right? So that is called as the lone pair. ठीक है, एक बात याद रखना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो बॉन्ड पेयर होता है, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तब भी हम उसे बॉन्ड पेयर, एक ही बॉन्ड पेयर कंसीडर करते हैं, लेकिन उसे सुपर बॉन्ड पेयर मान सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है तो इट इज वन बॉन्ड पेयर, और ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, सपोज लेट्स से मेक इट ट्रिपल बॉन्ड, तो ये वाला भी एक ही बॉन्ड पेयर काउंट होगा, लेकिन इसको बोलेंगे सुपर पेयर, सुपर बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड पेयर का मतलब होता है हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड बाय यूजिंग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और लोन पेयर, इट इज अ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर एटम। जैसे हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 आउटर शेल, 2p3। ठीक है, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन फॉर्म्स बॉन्ड बाय यूजिंग दीज थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, and this is the pair of electron of nitrogen which is not used for bonding. So these three will be called bond pair and this will be called as lone pair. Clear? तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह के होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन बॉन्ड में यूज नहीं हुआ। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने कंट्रीब्यूट किया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, दैट इज बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। रिपल्शन थियरी, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, अल्टीमेटली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज आर रिपेलिंग ईच अदर, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, सो बिकॉज ऑफ दैट द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विल बी फॉर्म्ड। तो वीएसईपीआर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है कि अगर किसी सेंट्रल एटम के पास चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उसकी क्या पॉसिबल ज्योमेट्री है, राइट? या फिर किसी सेंट्रल एटम के पास तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है। ठीक है, तो वीएसईपीआर को हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हम ये कहना चाहते हैं कि सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और रिपेल करने की वजह से वो स्पेस में अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन प्रेजेंट हो। इसका मतलब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। तो अगर हम ये पता कर लेते हैं कि वाटर में सेंट्रल एटम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो हम उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिपेंड करती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इसके ऊपर। ठीक है,
और वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल ट्राई टू अरेंज इन इटसेल्फ orbitals try to arrange themselves in such a way that repulsion between the orbitals should be minimum. VSEPR थ्योरी को हम पूरे दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। VSEPR or the structure or the geometry of the molecule when there is no lone pair, when there is no lone pair, और दूसरा when central atom has lone pair. समझ में आया? See, how would I find that how many electron pairs are there, out of that how many bond pair are there and how many lone pair are there, right? ये कंसेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने इसका डिस्कशन किया है. वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ठीक है, जब हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, दैट टाइम आल्सो वी डिस्कस दिस ट्रिक. सो ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, but I am repeating for one more last time, and this is very important information for molecular geometry and hybridization. ठीक है, अब ध्यान से देखो. As I said, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए हम सिंपल लॉजिक लगाएंगे. इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A. हाफ ऑफ विम का सबको पता है, पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं. V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M का मतलब मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन एंड एल्कली मेटल. C का मतलब पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन चार्ज. A का मतलब एनायन चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज. अब इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स. अब इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड इज इक्वल टू लोन पेयर. देखो अप्लाई करके देखो तो समझ में आएगा. ठीक है, इस फॉर्मूला पे ध्यान मत दो. लेट्स से आई राइट H2O, ये ऑक्सीजन है, तो हाफ ऑफ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन अटैच है मतलब 2 मोनोवैलेंट एटम्स. कैटायन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है. 8/2 इज इक्वल टू 4. इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं. इलेक्ट्रॉन पेयर्स माइनस नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है एंड नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड आर 2. इसका मतलब उसके ऊपर हो गए 2 लोन पेयर. दैट इज टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर. दिस इज एटम्स अटैच्ड. लेट्स से SO2. पहले तो मुझे बताओ SO2 में सेंट्रल एटम क्या होगा? SO2 में सेंट्रल एटम होगा सल्फर. क्यों? बिकॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अ सेंट्रल एटम. एंड तो आप कहोगे यहां पे फिर सेंट्रल हाइड्रोजन क्यों नहीं है? बिकॉज हाइड्रोजन की एक ही वैलेंसी होती है, इसलिए हाइड्रोजन कभी सेंट्रल हो नहीं सकता. ठीक है, हाइड्रोजन इज ऑलवेज आउटर मोस्ट, अदरवाइज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज द सेंट्रल एटम. ठीक है, चलो नाउ इन दिस केस हाफ ऑफ सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, क्योंकि ऑक्सीजन वाले ग्रुप का मेंबर है. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम. सो 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम, एटम्स नहीं मोनोवैलेंट एटम्स. कितने मोनोवैलेंट एटम्स हैं यहां पे? हाउ मेनी मोनोवैलेंट एटम्स यू आर हैविंग हियर? नो, मोनोवैलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन एंड एल्कली मेटल. 0. पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव चार्ज 0. 6/2 इज इक्वल टू 3. ठीक है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है. 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से
एटम तो दो ही अटैच है, -2 इज इक्वल टू 1 लोन पेयर। ठीक है, SF6 हाफ ऑफ सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम 6, कैटायन चार्ज 0, एनायन चार्ज 0, 12/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ एटम्स अटैच, 6 एटम्स अटैच्ड, तो वी हैव गॉट 0 लोन पेयर। आ गया समझ में? एज सिंपल एज दिस। तो हमें दो तरह से VSEPR अप्लाई करना है। एक VSEPR अप्लाई करेंगे व्हेन एटम्स और व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल हैज लोन पेयर, और एक अप्लाई करेंगे व्हेन सेंट्रल एटम डज नॉट हैव लोन पेयर। ठीक है, ये मैंने आपको VSEPR का बताया इंट्रोडक्शन। ठीक है, VSEPR क्या है मैंने सिर्फ अभी तक आपको इतना बताया, VSEPR नहीं पढ़ाया। अब एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। तो जो सेंट्रल एटम है मॉलिक्यूल का, उसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, वो लोन पेयर भी हो सकते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर रिपल्शन होगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, या उस रिपल्शन को नॉट ओवरकम, मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे अरेंज हो जाते हैं। दे अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट रिपल्शन बिटवीन देम शुड बी मिनिमम। इसका मतलब अगर किसी के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो आप कैसे अरेंज कर सकते हो? एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, अगर किसी के पास लेट्स से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो कैसे अरेंज कर सकते हो? एक ही प्लेन में 3 को अरेंज करो तो दे विल बी अरेंज्ड 1 2 3, मतलब टोटल 120 के एंगल पे वो अरेंज हो सकता है। सो दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू डिस्कस कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स किस तरह से अरेंज होते हैं। VSEPR थियरी का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू पॉइंट ये है, जो आप सबको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना चाहिए, जिसपे बहुत कुछ डिपेंड करता है, पूरी थियरी का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है ये, और वो ये है कि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स का रिपल्शन सेम नहीं होता। मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है। ठीक है, और इससे ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर एंड सुपर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। ठीक है, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम होता है। मतलब दो सिंगल बॉन्ड्स में अगर सिंगल बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन कम होगा। तो लेट्स से इफ आई से दिस इज सम सेंट्रल एटम X, तो ये नॉर्मल सिंगल बॉन्ड है, इसमें रिपल्शन होगा पर थोड़ा कम होगा। ये एक सुपर पेयर है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये एक सुपर पेयर है, तो यहां पे जो रिपल्शन है ये रिपल्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। इसके बाद बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का रिपल्शन और भी ज्यादा होगा। मतलब एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसमें रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होगा। और अगर दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो उनमें तो रिपल्शन और भी ज्यादा होगा। ये ऑर्डर हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, मतलब बॉन्ड पेयर एज वेल एज, जब मैं इलेक्ट्रॉन पेयर बोलता हूं तो उसमें दोनों आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो जब हम सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को स्पेस में अरेंज करेंगे तो हम ये ट्राई करेंगे कि अगर उसमें लोन पेयर्स हैं तो सबसे पहले तो ये ट्राई करेंगे कि उन लोन पेयर्स का बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए।
उससे कम डिस्टेंस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में, और सबसे कम डिस्टेंस होगा बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, मैं आपको सिंपल एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे ये ऑक्सीजन है, अभी हमने कैलकुलेट किया था कि वाटर के ऊपर 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो VSEPR आपसे ये कह रहा है कि आप एक काम करो, सबसे पहले तो ये वाला जो रिपल्शन है ये सबसे ज्यादा है, मतलब इन दोनों की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ये θ1। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको बोला θ2, और ये जो पार्ट है ये है θ3। तो जो फर्स्ट पार्ट है θ1, ये बॉन्ड एंगल है बिटवीन द लोन पेयर्स, रादर आई शुड नॉट यूज द बॉन्ड एंगल, इट शुड बी एंगल। ये एंगल है या डिस्टेंस है बिटवीन 2 लोन पेयर्स, तो ये मैक्सिमम होनी चाहिए इन द वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद ये वाला जो एंगल है θ2, ये θ1 के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो जहां ज्यादा रिपल्शन है, जहां ज्यादा रिपल्शन है वहां ज्यादा डिस्टेंस रखो, जहां कम रिपल्शन है वहां का डिस्टेंस अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा, और जहां सबसे कम रिपल्शन है वहां पे डिस्टेंस अपने आप सबसे कम हो जाएगा। तो VSEPR का रिजल्ट ये निकला कि θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2 विल बी ग्रेटर देन θ3। ठीक है, तो दिस इज VSEPR। अब हम इसको पहले अप्लाई करते हैं जब हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। We are having only electron pairs, we are not having bond pairs and lone pairs। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अप्लाई किया। सी, ये आपको दिख रहा है, ये सेंट्रल एटम है। इस सेंट्रल एटम पे सपोज 2 बॉन्ड पेयर अटैच है। ठीक है, तो जब 2 बॉन्ड पेयर अटैच है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 2। देखो ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, क्लियरली ये 2 बॉन्ड एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे दिख रहे हैं, दे आर एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या हो गई, लीनियर ज्योमेट्री हो गई, क्योंकि जब 2 ही है तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है 180 डिग्री, और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या हो जाती है, लीनियर। सपोज 2 की जगह 3 है, तो जब हम 3 को एक ही प्लेन में अरेंज करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये तीनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट है और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। सपोज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है और चारों बॉन्ड पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और चारों बॉन्ड पेयर है, तो क्या हो जाएगा, दिस कंडीशन। ये जो कंडीशन है इसमें एंगल देखो अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्री आ रहा है, और ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सी दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आप इसको रोटेट करके देखो मॉलिक्यूल को किसी भी एंगल से। सो दिस इज 1 टॉप एंड 3 इन द पिरामिड फॉर्म। ये टोटल जब आप इसके कॉर्नर्स को ज्वाइन करोगे, जब कॉर्नर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा रेगुलर टेट्राहेड्रल, तो दैट्स अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब सपोज 4 की जगह 5 बॉन्ड पेयर्स हैं। अब देखो एक सिंपल कंसेप्ट और लॉजिक याद करो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स का टोटल 5 और हायर जाता है तो उस केस में 2 बॉन्ड हमेशा एक्सियल हो जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर और नीचे प्रेजेंट होते हैं, बाकी के बचे हुए बॉन्ड विद इन द प्लेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 है तो 5 में से क्या होगा, 1 विल गो ऑन द टॉप, 1 विल गो एट द बॉटम, रिमेनिंग 3 विल बी विद इन द प्लेन। 6 होंगे तो 1 परपेंडिकुलर टू द प्लेन, 1 इन द लोअर प्लेन, ठीक है, एंड 4 विद इन द प्लेन। अगर 7 है तो 1 अबव द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन,
5 विद इन द प्लेन। ठीक है, तो देखो ये अटैच किया, अब इस पर्टिकुलर केस में जस्ट सी इट प्रॉपरली लाइक दिस, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं मॉलिक्यूल को। ये देखो, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ये अरेंज करने के बाद सी वेरी केयरफुली, दिस इज above the plane, this is below the plane, and 1 2 and 3 they are present within the plane। तो जो तीन प्लेन वाले हैं 1 2 and 3, जब आप इन तीन को मिलाओगे तो क्या बनेगा? ट्राइंगल। ट्राइंगल, और फिर इस ट्राइंगल को ऊपर मिलाओगे तो क्या बनेगा? पिरामिड। फिर इस ट्राइंगल को नीचे मिलाओगे तो भी क्या बनेगा? पिरामिड। तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, अब 6 हो गए, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है? 1 अबव 1 बिलो एंड 4 विद इन द प्लेन। 1 अबव 1 बिलो 4 विद इन द प्लेन। 4 विद इन द प्लेन मिलेंगे तो क्या बनेगा? 4 विद इन द प्लेन मिलेंगे तो बनेगा स्क्वायर। इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स को ऊपर मिलाओगे यहां पे तो बनेगा पिरामिड। फिर स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स को नीचे मिलाओगे तो भी बनेगा पिरामिड। तो ओवरऑल ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? स्क्वायर बाय पिरामिडल विच इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल। सपोज 7 है तो ठीक है, 7 होंगे तो यहां पे 4 की जगह हो जाएगा 5, हम उसको बोल देंगे पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इतना बियॉन्ड जाने की हमें जरूरत एज सच नहीं है। तो आया आपको कंसेप्ट समझ में? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। अगर दो बॉन्ड पेयर है तो फॉर्मूला होगा AB2। क्या होगा फॉर्मूला? AB2। AB2 मतलब B का मतलब बॉन्ड पेयर, तो वो बॉन्ड पेयर एक दूसरे से लीनियरली अरेंज हो जाएंगे एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूल, दिस इज ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। क्लियर? अगर 3 है तो क्या होगा? तीनों एक ही प्लेन में अरेंज हो जाएंगे एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन देम। अगर 4 है और चारों को आप एक ही प्लेन में अरेंज करोगे, क्रॉस बनाओगे, तो एंगल कितना आएगा? 90-90 विच इज लेस। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर आते हैं, दे डू नॉट प्रिफर टू बी विद इन द प्लेन, दे अरेंज देमसेल्फ टेट्राहेड्रली। राइट, ये देखो, अगर हम चारों को एक ही प्लेन में अरेंज करते तो एंगल होता ओनली एंड ओनली 90 डिग्री। लेकिन जब हमने उसको टेट्राहेड्रली अरेंज किया तो उनके बीच में एंगल आया 109.5 डिग्री। दैट इज द कंडीशन फॉर 4। ठीक है, नाउ 5, जब 5 अरेंज करेंगे तो ध्यान से देखो, 1 अबव 1 बिलो। मैंने आपसे कहा था जब भी बॉन्ड पेयर्स या इलेक्ट्रॉन पेयर्स का टोटल 4 एंड अबव होगा, 4 एंड अबव होगा, तो ऐसी कंडीशन में, सॉरी 5 एंड अबव होगा, मतलब 4 से हायर होगा, तो 1 बॉन्ड विल ऑलवेज बी अबव द प्लेन, 1 विल बी बिलो द प्लेन, रिमेनिंग विल बी विद इन द प्लेन। तो 5 में से 2 तो हो गए एक्सियल, 1 अबव 1 बिलो, बाकी बचे हुए 3 हो गए इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो ये 3 को मिलाओगे विद इन द प्लेन वालों को तो बनेगा ट्राइंगल। ये हो गया ट्राइगोनल, ऊपर भी एक पिरामिड और नीचे भी एक पिरामिड। जब आप इन 3 कॉर्नर्स को ऊपर टच करोगे तो क्या बनेगा? पिरामिड। तो ट्राइगोनल, पिरामिड एंड ट्राइगोनल अनदर पिरामिड, तो दैट विल बिकम ट्राइगोनल बाय पिरामिड। और अगर 6 है तो, अगर 6 है तो भी 1 अबव 1 बिलो 4 विद इन द प्लेन। विद इन द प्लेन को ज्वाइन करोगे तो बनेगा स्क्वायर, स्क्वायर, और स्क्वायर को ऊपर मिलाओगे तो बनेगा पिरामिड, और स्क्वायर के कॉर्नर्स को नीचे मिलाओगे तो भी बनेगा पिरामिड। तो उसको क्या बोल देंगे? स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। समझ में आ गया?
ठीक है, तो चलो इसको पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी हमने सिर्फ वो कंडीशन डिस्कस की है जब हमारे पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ऑल द पेयर्स आर बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, सो लेट्स सी हियर फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, total electron pairs are 2, total electron pairs are 2 and both are bond pair। तो सेंट्रल एटम को लिखा A और बॉन्ड पेयर को लिखा B, और कितने बॉन्ड पेयर है? 2। तो फॉर्मूला हो गया AB2। अगर AB2 है तो फिर ये सेंट्रल एटम A और इससे लीनियरली अटैच हो जाएंगे 2 एटम B। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री विल कंसिडर इट एज लीनियर। दिख ही रहा है साफ। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ठीक है, तो 2 ही ऑर्बिटल है ना, एक ऑर्बिटल s और एक ऑर्बिटल p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड कंडीशन, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 3, total electron pairs are 3, out of 3 the total bond pairs are 3, the formula will become AB3। AB3। तो 3 को जब अरेंज करेंगे तो 3 के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है 120 डिग्री का, तो विल राइट 3 विद इन द प्लेन at the angle of B, B and B, at the angle of 120 degree, all the angles will be same 120 degree। ठीक है, नाउ कई बार ऐसा होगा कि इनमें से कोई एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, जैसे CH2 तो इस एटम को देखो, इस पे 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, ये सुपर पेयर और ये नॉर्मल पेयर, पर कोई लोन पेयर नहीं। तो आइडियली एंगल कितना होना चाहिए 3 के साथ में? AB3 के साथ एंगल क्या होना चाहिए? 120 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, ये एंगल जो होता है ये थोड़ा 120 डिग्री से ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट 120 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होता है। और ये एंगल ऑब्वियसली 120 से थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दिस इज अ सुपर बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो अगर नॉर्मल बॉन्ड पेयर से 3 सिंगल बॉन्ड्स है तब तो एंगल सभी 120 डिग्री होंगे, लेकिन 3 में से अगर कोई एक सुपर पेयर हो गया तो एंगल विल बी स्लाइटली लेस एट द अदर पार्ट। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? आपको 3 ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बेसिस पे आता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, चलो थर्ड कंडीशन, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। 4 है ना, तो एक हो गया s को तो लेना ही पड़ता है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, अब बाकी जितनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग ले लेंगे तो sp3। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर हो गए हमारे पास, ऑल 4 आर बॉन्ड पेयर, तो फॉर्मूला हो जाएगा AB4। इस कंडीशन में अगर मैं इन चारों को एक ही प्लेन में अरेंज करता हूं, लेट्स से 1 2 3 4, तो एंगल आता है 90 डिग्री का, और इस एंगल में वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा क्योंकि उसमें ओनली 90 डिग्री का एंगल है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू गेट अ बेटर अरेंजमेंट? यस, डेफिनेटली। 1
2 3 and 4, A B4। ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री, 109.5 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट्स टू बी मोर प्रिसाइज। सी यहां पे जो ब्रोकन वेज है और ये सॉलिड वेज है, ये सॉलिड वेज है और ये ब्रोकन वेज है, ठीक है। सो पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है कई बार, एक बार फिर बता देता हूं। देखो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज विद इन द प्लेन एंड दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज आल्सो विद इन द प्लेन। इट्स लाइक वर्टिकल दिस एंड वर्टिकल दिस। दिस इज नाइदर कमिंग टुवर्ड्स यू नॉर इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू। दिस इज नॉट कमिंग टुवर्ड्स यू, दिस इज नॉट गोइंग अवे फ्रॉम यू। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है, दिस वन एंड दिस बॉन्ड इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो इसको हम शो करेंगे सॉलिड वेज से। एंड दिस बॉन्ड इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, तो इसको शो करेंगे ब्रोकन वेज से। समझ में आया? सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्री 28 मिनट्स। For fourth condition, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर। एक ले लिया S, 3 P ले लिए, अभी भी एक और रिक्वायर्ड है sp3d, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर्स विल बिकम इक्वल टू all 5 we are considering as a bond pair, all 5 we are considering as bond pair। रिप्रेजेंटेशन AB5। अब क्या होगा, अब 5 हो गए तो 5 होने के बाद A 3 are present within the plane, trigonal, planar, 1 above 1 below, तो ये हो गया ट्राइगोनल बायपिरामिडल। सॉलिड वेज कमिंग टुवर्ड्स यू, दिस इज विद इन द प्लेन, दिस इज अवे फ्रॉम यू एंड दीज आर द एक्सियल। तो ये जो वर्टिकल बॉन्ड है इनको बोलेंगे हम एक्सियल बॉन्ड्स, और ये जो विद इन द प्लेन है इनको बोलेंगे इक्विटोरियल बॉन्ड। तो ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में एक बात याद रखना, एंगल, इक्विटोरियल एंगल 120 डिग्री का होता है, और जो एक्सियल एंगल है, वर्टिकल के साथ जो एंगल है, वो वर्टिकल के साथ वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ध्यान से देखो एक बार फिर से, दिस वन, लेट्स से नाउ देयर आर 5, ठीक है। तो दिस वन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो इसको सॉलिड वेज से शो करेंगे। दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, तो इसको ब्रोकन वेज से शो करेंगे। दिस इज विद इन द प्लेन, नाइदर गोइंग अवे फ्रॉम यू नॉर कमिंग टुवर्ड्स यू, तो इसको नॉर्मल लाइन से शो करेंगे, ठीक है, जैसे यहां पे शो किया है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, ये जो वर्टिकल बॉन्ड्स है इनको बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड का जो एंगल बनेगा 1 एंड 2, ये जो एक्सियल वर्टिकल बॉन्ड का एंगल बनेगा, इसका जो बाकी 3 के साथ एंगल है वो 90 डिग्री है, इसका बाकी 3 के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और विद इन द प्लेन जो एंगल है 1 और 2, 1 एंड 2, विद इन द प्लेन वालों के बीच में जो एंगल है वो एंगल है 120 डिग्री। अब इस ज्योमेट्री में जो विद इन द प्लेन है, ये 3 को मिलाया तो बना ट्राइंगल, और ऊपर से ज्वाइन किया तो बन गया, और नीचे से ज्वाइन किया तो बन गया ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट वी टेक केयर ऑफ 5। आफ्टर दैट फिफ्थ कंडीशन, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर, तो हाइब्रिडाइजेशन, एक S ले लिया, 3 P ले लिए, 4 हो गए। आपको 6 ऑर्बिटल चाहिए, बाकी के 2 कहां से आएंगे? D से लेने पड़ेंगे, तो sp3
D2 and bond pairs will be 6. All 6 are bond pair. तो A B 6. ठीक है, समझ में आया? इसके बाद इनको अरेंज कैसे करेंगे? तो इनको अरेंज करने के लिए सिंपल लॉजिक जैसा पहले डिस्कस किया था, दीज आर 6. ठीक है, तो 4 विल बी विद इन द प्लेन, 1 अबव 1 बिलो. जो 4 विद इन द प्लेन है इनको बोलेंगे इक्विटोरियल, 1 अबव 1 बिलो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सियल बॉन्ड. ठीक है, तो ये एक्सियल, बाकी के ये जो 4 है ये इक्विटोरियल, और इस ज्योमेट्री को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज बीइंग फॉर्म्ड. ठीक है, तो यहां पे 4 विद इन द प्लेन, 1 above 1 below. This is A. Within the angle, plane angle कितना होगा? Within the plane जो एंगल होगा ये वाला, ये होगा 90 डिग्री. टोटल एक प्लेन का एंगल 360, 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 90, और वर्टिकल अप और वर्टिकल डाउन का भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. तो हमारे पास ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, और स्क्वायर बायपिरामिडल. बॉन्ड एंगल सभी सेम होंगे, दैट विल बी इक्वल टू द 90 डिग्री. राइट. सो फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल डिस्कशन कर लेते हैं इसका. लेट्स सी दिस कंडीशन. दिस इज फाउंड इन BeCl2. फर्स्ट कंडीशन, BeCl2. बेरिलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोनोवैलेंट एटम्स अटैच हैं. कैटायन चार्ज 0, एनायन चार्ज 0, मतलब आ गए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, और दोनों के दोनों क्या है? बॉन्ड पेयर. तो BeCl2 का ज्योमेट्री हो जाएगा लीनियर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री. ठीक है, लेट्स से BF3. बोरोन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ 5, टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है, आउटर शेल में 3 है. मोनोवैलेंट एटम भी 3 है, पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव चार्ज 0. 6/2 इज इक्वल टू 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं. 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और तीनों बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब तीनों बॉन्ड पेयर हैं. तो ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री. दिस वन CH4. कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 मोनोवैलेंट एटम से अटैच है, कैटायन चार्ज 0, एनायन चार्ज 0, दैट कम्स टू 4. 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चारों बॉन्ड बनाने में काम आ गए क्योंकि 4 एटम अटैच है. फॉर्मूला हो गया AB4. ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्री 28 मिनट्स. समझ में आ रहा है? ट्रायगोनल बायपिरामिडल, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए देखो, दिस इज लेट्स से PCl5. फॉस्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 मोनोवैलेंट एटम्स अटैच हैं, कैटायन चार्ज 0, एनायन चार्ज 0. तो टोटल विल कम इक्वल टू 5. 10/2 इज इक्वल टू 5. 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है. आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑल 5 आर यूज फॉर बॉन्डिंग. तो ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायगोनल बायपिरामिडल एंड बॉन्ड एंगल विल बिकम इक्विटोरियल, यानी विद इन द प्लेन एंगल होगा 120 डिग्री और वर्टिकल एक्सियल एंगल्स होंगे 90 डिग्री. हियर SF6, सल्फर SF6. तो हाफ ऑफ सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. मोनोवैलेंट एटम्स भी कितने हैं? 6. कैटायन चार्ज 0, एनायन चार्ज 0, दैट कम्स इक्वल टू 6. 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर. All 6 electron pairs are used for bonding. ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा AB6, ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल. दिस इज VSEPR पार्ट 1.
VACPR पार्ट 1 में हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स डिस्कस किए जिनके पास कोई लोन पेयर नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे VACPR पार्ट 2 जिसमें कम से कम एक लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट होगा, राइट? सो प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली and again and again try to understand certain very basic things, right? I just repeat some important points for one last time. In 1957 Nehaum and Gillespie presented this theory. The shape of the molecule depends on the number of electron pairs. कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो लीनियर हो सकता है, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर हो सकता है, 4 है तो टेट्राहेड्रल हो सकता है, 5 है तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल हो सकता है, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। इसका मतलब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिपेंड करती है कि उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड रिपेल ईच अदर। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। The electron pairs possess the tendency of obtaining such an arrangement in the space that repulsion between them should be minimum. अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो आप उनको ऐसे भी तो अरेंज कर सकते थे, राइट? लेकिन हमने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इस तरह से अरेंज किया क्योंकि यहां पे एंगल कम है और यहां एंगल ज्यादा है। ज्यादा एंगल ज्यादा डिस्टेंस कम रिपल्शन। एंड अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल है, जैसे ओजोन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कार्बोनेट की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर VACPR अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, रिपल्शन का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन मिनिमम होता है। So this is about VACPR part 1. I repeat, it is only part 1. Part 2 we are going to discuss along with lone pair.